हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी के क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इसमें हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ कैसे कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, और जो अर्थ के क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इनकी वजह से, जैसे अर्थक्वेक आते हैं, अर्थ में हमारे वॉल्केनोस हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या, जो हमारा लैंड वाला एरिया होता है ना, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे क्रस्ट पे, जो अर्थ की 3 लेयर बताई थी ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो क्रस्ट वाली लेयर पे हमारा एरिया प्रेजेंट होता है लिथोस्फेरिक एरिया होता है, जिसमें भी हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया भी आता है, मतलब कि जहाँ हम ह्यूमन बींग रह रहे हैं, लैंड वाला एरिया, और थोड़ा बहुत जो है ओशन वाला एरिया भी आता है जहाँ हमारे रिवर्स हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। ठीक है, उसमें ब्रोकन है, मतलब बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारी प्रेजेंट है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। और आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, ये स्लोली मूव भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टिल है या रेस्ट पे है, ये मूव नहीं करती हैं, धीरे धीरे ये जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब बहुत धीरे मूव करती हैं। लाइक एक कुछ ही मिलीमीटर्स जो हैं एक साल में ये लिथोस्फेरिक हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये इसीलिए होता है ना, क्योंकि हमारे अर्थ के इनसाइड क्या है, मेंटल, जो हमारा मेंटल है, मेंटल लेयर है, वहाँ पे हमारी मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट है। मॉल्टन मैग्मा मतलब पिघली हुई, जो पिघली हुई मैग्मा है लिक्विड के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से क्या है, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं इस मॉल्टन मैग्मा की वजह से। सो द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, जो मॉल्टन मैग्मा है जो अर्थ के इनसाइड मूव कर रही है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करती है, मतलब गोल गोल करके जो है वो मूव करते रहती है। तो इसी मॉल्टन मैग्मा के मूवमेंट की वजह से हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी धीरे धीरे मूव करती हैं। सो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर ये प्लेट्स मूव कर रही हैं ना, तो इनके वजह से क्या है, हमारी जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लाइक इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से क्या है, जब ये प्लेट्स टकराती हैं इन्हीं के वजह से हमारे अर्थ को एक साथ हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब ये प्लेट्स मूव कर रही हैं तो इनके मूवमेंट से क्या है, हमारे अर्थ के सरफेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज दैम। अब जो अर्थ का मूवमेंट है ना, वो किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फोर्स, वो फोर्स जो अर्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। अब देखिए फोर्सेस के बारे में यहाँ पे आपको बताया कि कौन कौन से फोर्सेस हैं वो। अब देखिए पहला है द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, जो फोर्स क्या है अर्थ के अंदर ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब अर्थ के सरफेस के बाहर नहीं, अर्थ के अंदर भी तो बहुत सी लेयर्स हैं ना, मेंटल, कोर। तो जो फोर्सेस यहाँ ओरिजिनेट मतलब पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब ही अंदर होता है। तो जो भी फोर्सेस अर्थ के सरफेस के अंदर हमारे जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो हो गए एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के ऊपर जो हमारी सरफेस है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो गए एक्सो मतलब बाहर, और एंडो मतलब अंदर। ठीक है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो इंटीरियर इनसाइड द अर्थ जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं जो अर्थ की सरफेस पे हमारे फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखाया है आपको, ये एक छोटे से ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझाया है आपको कि जैसे अर्थ है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से अर्थ क्या हो रहा है, हमारे फोर्सेस हो रहे हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस हो गया और एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गया। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस में भी यहाँ पे आपको सडन फोर्सेस, जैसे कि अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, कुछ फोर्सेस होता है, हमारी प्लेट्स जो है वो टकराती है, उससे अर्थक्वेक आ रही हैं। ये फोर्स ही तो एक तरीके का अंदर फोर्स लग रहा है, तो अर्थक्वेक आ रही है, जिससे क्या हो रही है हमारे अर्थ में। अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई रिक्टर स्केल में आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना।
वॉल्केनोज आ रहे हैं अर्थक्वेक की वजह से, क्या होता है हमारी वॉल्केनोज भी आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। और ऐसे ही डायस्ट्रोफिक फोर्स होते हैं जो बिल्डिंग्स और माउंटेन्स हो गया। और फिर एक्सोजेनिक फोर्स मतलब कि जो अर्थ के बाहर, ठीक है, जो अर्थ के बाहर जो ये सारे फोर्सेस हो रहे हैं, जैसे कि क्या है इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स। अब इससे इरोजनल क्या होता है, किसी चीज़ का किसी भी सरफेस से हट जाना या मिट जाना, और डिपोजनल क्या होता है कहीं पे इकट्ठा होना। तो ये रिवर की वजह से, क्योंकि रिवर बहती है तो अपने साथ क्या बहुत सारी चीज़ें लेके जाती है, तो इसकी वजह से इरोजन होता है। विंड के वजह से होता है, सी के वजह से होता है, ग्लेशियर के वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहीं आपको यही बताया गया है कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो फोर्सेस हमारे हैं, इन फोर्सेस की वजह से अर्थ में हमारी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जो फोर्सेस एंडोजेनिक अर्थ के इनसाइड हमारे फोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वॉल्केनोज आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। और जो अर्थ के सरफेस के बाहर हमारे फोर्सेस हैं, रिवर, विंड हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये सारी चीज़ें अब पढ़ते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट अदर टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट। अब जो एंडोजेनिक मूवमेंट होते हैं, इससे क्या होता है कुछ टाइम तो क्या एंडोजेनिक जो फोर्स है वो कुछ टाइम क्या है सडन अचानक से मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। एंडोजेनिक फोर्स क्या है, जो अर्थ के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ के मतलब सरफेस के इंटीरियर में जो ये फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या होता है कुछ टाइम कुछ अचानक से मूवमेंट होते हैं, ठीक है। और हम इन सडन मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज बोलते हैं। मतलब एंडोजेनिक जो इंटीरियर अर्थ इनसाइड द अर्थ है वहाँ फोर्सेस जनरेट हुए, ठीक है, इससे क्या हुआ अचानक ही हमारे मतलब मूवमेंट कुछ सडन चेंजेस आए, ठीक है। इन मूवमेंट के वजह से हमारे जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनोज भी जो है इसके वजह से ही आते हैं, जो कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं सरफेस, अर्थ की सरफेस में। अर्थक्वेक और वॉल्केनोज की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ये आपको पता होगा, सुना भी होगा आपने, बोलते कि आज इतना यहाँ अर्थक्वेक आया तो यहाँ इतनी बिल्डिंग्स जो है गिर गई, ठीक है। अब देखिए, अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा मटेरियल इरप्ट सडनली। अब वॉल्केनो क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बताया है, जैसे ये आपको ये वॉल्केनो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, ये मेंटल लेयर है, ठीक है। यहाँ पे मेंटल लेयर पे यहाँ पे आपका मॉल्टन मैग्मा प्रेजेंट है। अब वॉल्केनो क्या है, यहाँ पे जो अर्थ की क्रस्ट है ना, वेंट मतलब यहाँ पे इसको जाने की यहाँ से जगह मिल रही है। ये क्या है, ये पूरा वेंट है, अर्थ की क्रस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा वेंट है, यहाँ से जाने की जगह मिल रही है। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, मॉल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है अर्थ की मतलब इंटीरियर पार्ट से बाहर अर्थ की सरफेस पे आ रहा है। तो देखिए जो अगर मैग्मा है ना वो अर्थ के अंदर मॉल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उससे मैग्मा बोलते हैं, और जब वो अर्थ के बाहर निकल जाए सरफेस पे आता है तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वेंट के थ्रू क्या है, ये लावा बाहर आ रहा है यहाँ से, और जो क्रिएटर यहाँ पे क्रिएटर दिया है ना, यहाँ से जो लावा है इससे जो गैसेस और एशेस जो इससे निकल रही है वो यहाँ से बाहर आ जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बताया, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, दिस वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। तो इस ऐसे ही क्या होता है जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, वैसे कि मैंने आपको बताया जो लिथोस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रोकन लिथोस्फेरिक प्लेट्स प्रेजेंट है। तो ऐसे ही क्या होता है जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है हमारे अर्थ की सरफेस पे वाइब्रेशन होता है, और जो ये वाइब्रेशन होता है अर्थ के चारों ओर होता है, ठीक है। इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है हमारा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक के बाद जैसे कि वॉल्केनो के बारे में आपको बताया ना, यहाँ पे वेंट है, यहाँ मॉल्टन मैग्मा मेंटल में प्रेजेंट है, इस वेंट के थ्रू मॉल्टन मैग्मा क्या है बाहर सरफेस में आ रहा है। तो ऐसे ही अर्थक्वेक भी हमें कैसे फील होता है, देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब देखिए अर्थ की क्रस्ट में क्या है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, यहाँ पे हमारी अर्थ की क्रस्ट में क्या एक फोकस मतलब एक फोकस नाम दिया गया है, जहाँ पे क्या होता है जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होना है, यहीं से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और ये किसके वजह से होता है, मतलब कुछ सिस्मिक एनर्जीज होती है जो यहाँ से निकलती हैं, तो क्या है यहाँ से हमारा अर्थक्वेक अकर होता है। फोकस यहाँ से हमारी जो सिस्मिक एनर्जी फोकस से हमारी ये अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है, यहाँ से हमारी बाहर आएंगी, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और क्या फोकस के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको दिखाया है क्या है, यहाँ पे एपिसेंटर है,
तो क्या होता है, जैसे ही ये सिस्मिक एनर्जी यहाँ फोकस से एपिसेंटर में आती है, फिर एपिसेंटर से क्या है, ये सिस्मिक एनर्जी चारों ओर रेडिएट हो जाती हैं, ठीक है, ये इन ऑल द डायरेक्शन ये रेडिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ज़्यादा डैमेज किस में होता है, अर्थक्वेक जैसे आता है तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कहीं पे क्या होता है, बहुत छोटा सा वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है, लाइक 2-3 सेकंड के लिए चीज़ें हिलती हैं, उसके बाद वहाँ पे ठीक हो जाता है। लेकिन उस अर्थक्वेक की वजह से कहीं कहीं पे किसी किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अब कौन से एरिया में डैमेज होता है, वो एरिया जो कि एपिसेंटर के पास है, जहाँ से हमारी ये एनर्जी बाहर को रेडिएट हो रही है, उससे जो पास है वहाँ पे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में डैमेज होगा। और क्या होगा, जैसे जैसे हम सेंटर के दूर दूर जाते रहेंगे और इधर को जो एरियाज होंगी वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अर्थक्वेक थोड़ा कम अमाउंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जो हमारा फोकस है अर्थ की क्रस्ट में, यहाँ से हमारा अर्थक्वेक आना स्टार्ट होता है, सिस्मिक एनर्जी यहाँ से बाहर निकली और इसके जस्ट ऊपर क्या है, एपिसेंटर प्रेजेंट है, यहाँ तक सिस्मिक एनर्जी आई और यहाँ से बाहर को रेडिएट हो गई। तो जो एरिया इस एपिसेंटर के पास है वहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन जाएंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और वहाँ पे डैमेज भी हो सकता है। और जो एरियाज इस एपिसेंटर से थोड़ा दूर है वहाँ पे जो है डैमेज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अर्थक्वेक की वजह से हमारे गुजरात में क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था। बिल्डिंग देखिए यहाँ पे टूट रही, गिर रही है बिल्डिंग, इस पिक्चर में आपको दिखाया है। सो ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब क्या है, हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, एकदम बहुत जल्दी हम बता नहीं सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा या अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। लेकिन जो इससे होने वाला नुकसान है, हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि इससे काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे नुकसान होता है अर्थक्वेक से। तो क्या है, हम इससे होने वाला नुकसान क्या है, हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम क्या है पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर रहे, अगर हमें नॉलेज हो कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों से अवेयर हो तो हम क्या है इन अर्थक्वेक से बच सकते हैं। तो वह यही बोल रहा है कि हम प्रिडिक्ट तो नहीं, बता तो नहीं सकते कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा या ऐसे कोई एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों के लिए अवेयर हैं तो हाँ, हम इनके नुकसान जो भी इससे इम्पैक्ट होगा उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसमें बताया है कि सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन मेथड्स, जो कुछ कॉमन अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन मेथड हैं, ठीक है, जिससे कि कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक लोकल मतलब कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल, इससे क्या लोग थोड़ा मतलब एनिमल्स जो होते हैं ना, जब अर्थक्वेक आता है तो उनको थोड़ा पहले पता चल जाता है, तो उनका थोड़ा बिहेवियर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो होता है स्नेक्स कम टू द सरफेस, जो स्नेक है वो भी थोड़ा सरफेस में आने लग जाते हैं, पानी से बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इनके बिहेवियर से थोड़ा हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। नहीं तो हमें जो पहले से ही सारी चीज़ें पता, सेफ्टी मेजर्स पता होनी चाहिए कि अगर अर्थक्वेक वहीं पे आ रहा है तो हम उससे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया भी है कि जब अर्थक्वेक जो होता है हमें हमारी किसकी हेल्प से मेज़र किया जाता है, एक मशीन है सिस्मोग्राफ जिसे बोला है। अर्थक्वेक एक मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, ठीक है। और जो अर्थ मैग्नीट्यूड, जो अर्थ का मतलब कितना ज़्यादा अर्थक्वेक आया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, रिक्टर स्केल में जो है इसके मैग्नीट्यूड को हम मेज़र करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई अर्थक्वेक 2 रिक्टर स्केल में आया है तो उसकी क्या होगी, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और थोड़ा बहुत महसूस होगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक क्या आ रहा है, 5 रिक्टर स्केल में आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उससे क्या है थोड़ा डैमेज होगा। लेकिन अगर 6 या फिर उससे हाई मतलब मैग्नीट्यूड में हमारा अर्थक्वेक आ रही है तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो रिक्टर स्केल से हम ये देखते हैं कि हमारा अर्थक्वेक जो है किस अमाउंट में आया है और इससे कितना डैमेज होता है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप मतलब कहाँ जाके रह सकते हैं। जैसे खुले एरिया पे चले जाइए, आप देखिए कि जब अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या बिल्डिंग्स के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, हमारी बिल्डिंग्स टूटती हैं। तो हमें क्या खुले एरिया में आ जाना है, ऐसे एरिया में आ जाना है जहाँ पे पूरा खुला हो, ठीक है। खुले एरिया में हम आ सकते हैं और हमें जो है फायरी प्लेसेस, जहाँ पे थोड़ा आग वाग वाली एरियाज़ हैं, जैसे कि चिमनी हो गया और ये सारी एरियाज़, जहाँ पे हमें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और हमें क्या है थोड़ा लोगों में अवेयरनेस भी थोड़ा फैलानी चाहिए, जिससे कि अगर
ये सारे डिज़ास्टर आते हैं, तो हम लोग जो है उनसे अच्छे से मतलब बच सके, अपने प्रिकॉशंस ले सके। तो हमें स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। मतलब घबराई नहीं बिल्कुल भी, इन चीज़ों से फेस करिए इनको। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जो इसकी अवेयरनेस फैलाइए, उन्हें बताइए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको उससे ऐसे हैंडल करना है। अब इसमें आपको बताया मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या है, लैंड फॉर्म के बारे में बताया कि लैंड जो हमारी वो कैसे बनती है। तो इसमें क्या बताया है, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। अब जो हमारी लैंडस्केप है वो किन दो चीज़ों से ख़राब हो रही हैं, दो प्रोसेस हैं, एक तो वेदरिंग है और एक क्या है, इरोजन। इन दो चीज़ों से क्या है, हमारे जो लैंडस्केप है वो थोड़ा ख़राब हो रही है, वॉर्न हो रही है। सो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्या है, जो अर्थ की सरफेस में रॉक्स प्रेजेंट हैं जब वो टूट रही हैं, ठीक है, उसे क्या हम बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। और इरोजन क्या होता है, और जो ये रॉक्स टूटती हैं ना अंडर सम प्रेशर हो गया, कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कि प्रेशर और कुछ हीट हो गया, इसके अंदर जो है ये रॉक्स टूटती हैं, इसे हम वेदरिंग बोलते हैं। अब इरोजन क्या है, इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अब क्या होता है, इरोजन क्या है, इरोजन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कहीं पे से हट जाना या मिट जाना। अब क्या है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर बहुत तेज़ मतलब रिवर है, कोई बहुत तेज़ पानी उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो कर रहा है, तो वहाँ पे एरिया में जो लैंडस्केप होगा वो उसके साथ ही रिवर और वेयर के साथ ही उड़ता चला जाता है। ठीक है, और जो इरोडेड मटेरियल है, मतलब कि जो ये रिवर्स और वाटर के साथ या फिर एयर के साथ जो है ये उड़ता हुआ जा रहा है, ये विंड और वाटर जो है अपने साथ इनको ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जहाँ पर जाके क्या है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये प्रोसेस है जिसमें कि हमारी जो मिट्टी और या लैंडस्केप है वो एक जगह से उड़ रही है और दूसरी जगह जाके क्या है, इकट्ठा हो रही है कहीं पे। तो इससे ही क्या हमारी अर्थ पे क्या है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनती हैं। अब देखिए, रिवर के बारे में बताया है, वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब मान लीजिए एक कोई रिवर है, वहाँ पे पानी चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms waterfall। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया वाटरफॉल क्या है। अब मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, ये यहाँ पे एक रिवर फ़्लो कर रही है, ठीक है, रिवर यहाँ पे फ़्लो कर रही है किसी भी माउंटेन्स में या फिर कोई भी एरिया है जहाँ पे रिवर फ़्लो कर रही है। तो अब ये फ़्लो करते करते अपने साथ क्या है, जो भी यहाँ पे रिवर के नीचे जो भी लैंड्स या जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है उसको क्या है, अपने साथ लेते हुए जा रही है। अब कहीं पे से किसी चीज़ को वो लेते हुए जा रही है तो धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ वहाँ से हटेगी और धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ एक टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे उसका मात्रा ही एकदम ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होगी ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिवर आपको दिखाया है, पहले ऐसे होगा सीधे, ठीक है, ऐसे होगा पहले, ये रिवर ऐसे यहाँ पे क्या है, फ़्लो कर रही होगी और इसके नीचे जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी तो फ़्लो कर रही है रिवर। अब क्या है, ये जो नीचे चीज़ें प्रेजेंट है इसको अपने साथ इरोड करते हुए जा रही है, वॉश अवे लेते जा रही है। तो इतना ज़्यादा इसने वॉश अवे कर लिया है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट थी ये सारी चीज़ें यहाँ से वॉश हो गई हैं और क्या अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो पानी अब क्या है, यहाँ से ऐसे नीचे को आने लग गया है, क्योंकि जहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ ढलान होगी नीचे को, वहाँ पे कुछ एरिया प्रेजेंट नहीं है तो पानी नीचे को ही तो फ्लो करेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब पानी एकदम सीधे जा रहा है और वहाँ पे नीचे कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ से नीचे पानी नीचे को गिरने लग जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, पहले होगा, लेकिन ये रिवर चलते गई, फ्लो होते गई और यहाँ पे जितनी भी चीज़ है उसको अपने साथ लेके गई, तो अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, जो कि एक बेस रही जिसमें रिवर फ्लो करे, तो यहाँ से पानी नीचे को गिरने लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं वाटरफॉल। तो यहाँ पे आपको दिखाया है, एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब जैसे ये तो आपको माउंटेन्स में दिखाया है कि जब माउंटेन्स में या फिर स्टीप एरिया में रिवर फ्लो करती है तो फिर वहाँ पे ऐसे इरोड करती है। अब जैसे ही क्या रिवर है, प्लेन में एंटर करती है, प्लेन एरिया में, जहाँ पे प्लेन है एकदम, माउंटेन कुछ नहीं है, तो क्या है, वो ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब एकदम सीधी ऐसे एकदम नहीं कि सीधी ऐसे फ्लो होगी,
ठीक है, वहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, ऐसे जैसे यहाँ पे आपको दिखाया ना, ऐसे 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 करके जो है रिवर्स फ्लो करती है। तो इसके वजह से क्या होता है सॉरी, इसके वजह से जैसे हमारी जो रिवर्स है वो प्लेन में है, ट्विस्ट एंड टर्न में जो है ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे घूम घूम के जो है रिवर हमारी फ्लो कर रही है। तो क्या है, रिवर्स जो है लार्जर बैंड्स बना लेती है, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, मेंडर्स। आपको ये साइड यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंडर्स बोल रहे हैं। जो ही किनारे पे ऐसे यहाँ से रिवर फ्लो की, ऐसे एक बैंड बनाया, जहाँ पे वो बैंड बना रही है वहाँ पे मेंडर्स हो गए, ठीक है। ये देखिए, ये मेंडर्स है, यहाँ पे उसने मेंडर्स बनाया, ऐसे जो है वो मेंडर बनाते हुए चलती है। तो ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर, द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखिए, अभी तो क्या, ये मेंडर यहाँ पे और ऐसे ये साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या है, जैसे कंटिन्यूस रिवर मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा मटेरियल जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या हो रहा होगा, इरोड हो रहा होगा, रिवर के साथ वॉश अवे हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ये मेंडर्स है ना, इस यहाँ पे जो भी मटेरियल है सारा इरोड हो जाता है, और जो है ये बहुत ज़्यादा पास आ जाता है एक दूसरे का, भी इतने दूर है, फिर ये और ज़्यादा रिवर मटेरियल इरोड करेगी, तो ये मेंडर्स क्या है, काफ़ी पास आ जाएंगे। तो मतलब एक टाइम ऐसा आता है जो इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। तो अब क्या है, जो ये मेंडर्स हैं रिवर से अलग से ही कट ऑफ हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, कट ऑफ लेक यहाँ पे जिसको दिखा रखा है, यहाँ पे ऐसी एक लेक यहाँ पे बना देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे हमारे मेंडर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से और यहाँ से इरोड हुए, इतने पास पास ये चीज़ें आ जाती, तो जो ये एक पोर्शन है ये रिवर से अलग हो जाता है। तो ये अलग हो गया, यहाँ पे आपको दिखाया है, जिसे हम कट ऑफ लेक भी बोलते हैं और ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लो इट बैंक, ठीक है, रिवर के अपने किनारों पे फ्लो करती है, जिससे कि क्या होता है, फ्लडिंग भी आती है जो उसके नेबरिंग एरियाज़ में है। अब जैसे फ्लडिंग आ रही है, बाढ़ आ रही है, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग इट बैंक। तो वो क्या है, अपने बैंक्स में, अपने जो किनारे में है, अब क्या करती है, वहाँ पे जो भी मटेरियल उसने डिपॉजिट कर रखा है, रिवर अपने साथ जहाँ से भी बह के आई है, वहाँ से जो जो भी मटेरियल लेके आई है, सॉइल हो गया, फाइन सॉइल हो गई, ठीक है, वो अपने किनारों पे क्या इकट्ठी करती चली जाती है, ठीक है। जो इकट्ठी करती चली जाती है, अब कहीं पे आप कोई चीज़ इकट्ठा करोगे तो वहाँ पे क्या है, एक थोड़ा ऊंचा ऊंचा हो जाएगा ना वहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रेज्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम बोलते हैं लीव्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फुट प्लेन, द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, ठीक है। ये लीव्स जो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है एक जगह, से हम लीव्स बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर के एक समुद्र की तरफ ज़्यादा पास आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, जो वाटर की स्पीड है, जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो रिवर होती है ना, वो द रिवर बिगेंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो रिवर है वो छोटे छोटे नंबर ऑफ रिवर्स में, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में, धारा जो है उसमें ब्रेक होना शुरू कर देती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से एक मेन रिवर आ रही है, वो जैसे जैसे यहाँ कहीं सी है उसके पास, जैसे जैसे वो पहुँच जाना चाह रही है, तो क्या है, रिवर की हमारी स्पीड कम हो गई, तो वहाँ यहाँ से क्या है, अपनी जो रिवर में क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्ट्रीम में ब्रेक हो जाती है। जैसे कोई पोर्शन इधर को चले गया, कोई इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया, तो जो ये मेन रिवर थी ये ब्रेक हो गई है अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज में, ठीक है। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट लोड। अब रिवर क्या है, बहुत स्लो हो जाती है, अब जो डिस्ट्रीब्यूटरी में वो टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो जिससे क्या होता है, रिवर की स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। अब जैसे अब मान लीजिए जैसे ये मेन रिवर थी, ठीक है, अब क्या हुआ, स्पीड कम हुई इसकी, जैसे जैसे सी के यहाँ पे सी है, जैसे जैसे इसके पास आने लगी इसकी स्पीड कम हुई, तो क्या हो गया, ये अपनी स्ट्रीम, जो रिवर है इसने अपनी स्ट्रीम बांट दी, कुछ इधर को चला गया इसका पोर्शन रिवर, कुछ इधर को आ गया, कुछ इधर को आ गया, ठीक है। और क्या है, हर किसी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका अपना एक माउथ है, ठीक है, एक मुंह है जहाँ से वो जा रही है। तो जितनी भी चीज़ें अब जो रिवर डिपॉजिट करके लाई थी वो भी तो बढ़ गई ना, कुछ पोर्शन इसमें चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया,
तो क्या है, कुछ पोर्शन यहाँ से निकल के जैसे जैसे स्पीड कम होगी, अब स्पीड कम होगी तो क्या वो इकट्ठा होना शुरू होंगे कहीं पे। तो कुछ पोर्शन क्या है यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो गया, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो जो ये कलेक्शन है सारे सेडिमेंट्स जो हैं जितने भी रिवर के माउथ से निकल के आ रहे हैं और जहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे क्या एक डेल्टा बना देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया, वर्क्स ऑफ सी वेव्स। अब जो हमारी सी में वेव्स आती हैं, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, वो कैसे काम करती हैं यहाँ पे वो दिखाया है। सो द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। अब क्या है, जो सी वेव्स होती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स, सी से जो वेव्स उससे आती हैं, फिर उन वेव से जो इरोजन होता है, जो चीज़ें वॉश अवे होती है और फिर वॉश अवे जाके जहाँ पे वो डिपॉजिट होती है, उससे क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मतलब जो कोस्टल एरियाज़ किसे बोलते हैं, जो समुद्र के पास होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लैंड फॉर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। मान लीजिए यहाँ से क्या है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं और यहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे टकरा रही हैं, ठीक है। सी वेव्स सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये रॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सी वेव्स लहरें ऊंची ऊंची उठ के आई और कंटिन्यूसली रॉक से टकरा रही है। अब तो जैसे जैसे इस रॉक से टकराएंगे, अब किसी चीज़ से अगर कोई बार बार आके टकरा रहा है तो क्या होता है, वहाँ पे दरार एक पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आके टकरा रही हैं सी वेव्स, तो यहाँ पे एक हल्की हल्की जो है रॉक्स में दरारें आने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बोला है कि सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक डेवलप, इसके वजह से क्या हो गया, क्रैक हो गया, दीवारें आ गई, दरारें आ गई पत्थर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। अब टाइम जैसे बार बार सी वेव्स आई तो टाइम के साथ ही साथ जो ये दरारें हैं वो बड़ी बड़ी होती गई और चौड़ी भी होती गई और बड़ी भी होती गई। दस hollow like caves are formed on the rocks, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, जो रॉक्स है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या एक हॉलो लाइक क्या बन गया, केव बन गया। 10 हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, ठीक है। तो ऐसे क्या है, दरारें आई तो क्या क्या है, यहाँ पे एक हॉलो लाइक केव बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये दिख रहा है आपको, एक गुफा टाइप की यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे सी वेव्स यहाँ से टकराते गई तो ये गुफा जो है ये बड़ी बनते गई, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ से इरोड होते गई, तो यहाँ पे क्या एक आर्च टाइप का बन गया। अब और फिर से सी वेव टकराई तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, ये भी जितनी भी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये सारी चीज़ें और धुल गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, एक स्टैक, ठीक है, एक पाइल जैसा यहाँ पे रॉक का बस इकट्ठा हो गया। तो देखिए सबसे पहले बड़ी रॉक प्रेजेंट थी, सी वेव धीरे धीरे आए तो उसने इरोड करा रॉक को, उसमें क्रैक्स जो हैं प्रेजेंट करे, क्रैक्स आए इसकी वजह से तो धीरे धीरे इरोड हुई, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक केव जैसी बनी, ठीक है, गुफा जैसी बनी। फिर और टकराई तो ये जो यहाँ पे जितना भी ये एरिया था ये सारा इरेड हो गया, ये आर्च जैसा एक बन गया। फिर और टकराई तो क्या ये सारा एरिया इरोड हो गया और यहाँ पे एक स्टैक जैसा ही रह गया, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आइस के बारे में बताया कि आइस कैसे जो है काम करती है। तो ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो। अब क्या है, ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर भी क्या है, आइस जो मतलब रिवर होती है ना उसी की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आइस जैसे रिवर है उसमें वो क्या है, लिक्विड वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन ग्लेशियर में क्या है, वाटर क्या है हमारे आइस में सॉलिड स्टेट में जो है प्रेजेंट रहता है। अब क्या होता है, ग्लेशियर भी यहाँ पे आइस यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ग्लेशियर क्रेव आउट डीप हॉलोस। अब ग्लेशियर के वजह भी क्या होता है, ये अंदर ही अंदर जो है यहाँ पे दरारें आते रहती हैं, तो ये क्या एक जगह पे अंदर ही अंदर बहुत ही बड़ा हॉलो लाइक स्पेस बन जाता है, और जैसे ये आइस क्या होती है हमारी मेल्ट होती है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आइस होती है। तो वहाँ पे क्या है, बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या है, सुंदर सुंदर काफ़ी हमारी लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ग्लेशियर है, पूरा यहाँ आइस देखिए प्रेजेंट है, अब कहीं पे क्या है दरार आ रही है अंदर से, और क्या वहाँ पे एक अंदर थोड़ा गड्ढा टाइप का बन रहा है, और फिर जब वो धीरे धीरे आइस मेल्ट हुई तो क्या होगा, उस पोर्शन में क्या होगा, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो बीच में एक लेक टाइप की बन जाती है।
अब ऐसे ही विंड के बारे में बताया, विंड कैसे क्या है सॉइल को इरोड करती है, डिपॉजिट करती है, उसके बारे में बताया विंड कैसे लैंडफॉर्म बनाती है। तो क्या आप कब हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, आपने कभी डेजर्ट गए हो, आपने देखा है डेजर्ट कभी? राजस्थान में हमारे डेजर्ट है, वहाँ गए हो आप? तो यहाँ पे क्या है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। अब क्या है, जो विंड में इतनी हमारी डेजर्ट में इतनी ज़्यादा सैंड प्रेजेंट है, इसका जो एक बहुत बड़ा किस चीज़ से जो ये यहाँ पे इकट्ठा हो रही वो है विंड। ठीक है, जो विंड है वो कहीं से बहुत तेज़ हवा चल रही है और वहाँ से जो भी सैंड्स प्रेजेंट है, लैंडस्केप में चीज़ें प्रेजेंट है, वहाँ से सारी चीज़ें अपने साथ उड़ा के लाई और यहाँ पे क्या है, डेजर्ट में सारी चीज़ें डिपॉजिट हो गई, इकट्ठा हो गई। तो देखिए, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। अब आप देखिएगा, जो डेजर्ट में हमारी जो रॉक्स होती है उनका जो शेप होता है वो मशरूम की तरह होता है। मशरूम का भी ऐसे शेप होता है, नीचे से थोड़ी पतली होती हैं, ऊपर से क्या होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं। तो इसका मतलब, इसका भी रीज़न ये है कि जो विंड होती है वो क्या करती है, जो रॉक का नीचे का पोर्शन है ना उसी को इरोड करती हैं, ऊपर के पोर्शन को इतना इरोड नहीं करती हैं। तो ये पोर्शन जो है वो नीचे से थोड़ा थिक हो जाता है और ऊपर से वाइड ही रहता है। तो इसलिए जो रॉक्स होती हैं वो मशरूम शेप में होती हैं, मतलब नीचे से थिन होते जाती हैं, पतली पतली, ठीक है, और ऊपर से क्या रहती है, वाइड रहती है, क्योंकि जो विंड है वो नीचे वाले पोर्शन को ज़्यादातर इरोड करती हैं। इसलिए हमारे डेजर्ट में जो रॉक प्रेजेंट रहती है उसे हम कॉमनली मशरूम रॉक कहते हैं, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो दिखती है मशरूम की तरह होती है। विंड्स इरोड द, इसमें यही बताया गया कि जो विंड है वो लोअर सेक्शन को जो है इरोड करती है अपर सेक्शन, अपर पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से ज़्यादा नीचे वाले पार्ट को जो है इरोड करती है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो बेस होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा थिन होता है, पतला बन जाता है, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। व्हेन द विंड ब्लो, अब क्या है, जब हमारी विंड चलती है तो इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या जो सैंड को ले जाती है, ठीक है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जो सैंड विंड फ्लो कर रही तो अपने साथ सैंड ले जा रही है। अब क्या होता है, तो जैसे जैसे विंड की स्पीड कम होती है, ठीक है, लो हिल जहाँ पे होता है, कम हिली एरियाज होता है, वहाँ पे धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, तो वहाँ पे क्या है, वो सैंड को इकट्ठा कर देती है। सो लाइक दिस को आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है सैंड इकट्ठा हो रखी है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स जो है बोलते हैं। और व्हेन द grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance। अगर जो सैंड है जो विंड कैरी कर रही है वो बहुत ही हल्की हो और बहुत ही फाइन हो, तो विंड क्या उसे बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक, अब ऐसा ही है ना, कुछ अगर कोई चीज़ हल्की है तो उसे हम ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, कोई चीज़ भारी है तो वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते हम। तो ऐसे ही विंड भी है, अगर जो सैंड जो वो ले जा रही है वो फाइन और बहुत ही लाइट है तो विंड क्या है उसे अपने साथ लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकती है। और अगर पतली है और अगर थोड़े मतलब लाइट है और फाइन है तो लंबे डिस्टेंस तक जाएगी सैंड विंड के साथ, और अगर भारी है तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया इट कॉल लोएसिस। अब जब ऐसी सैंड बहुत ही लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लोइस बोलते हैं। और जो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस जो है हमारे चाइना में देखा गया है, जो चाइना कंट्री है वहाँ देखा गया है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ी कि अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमारी लैंड फॉर्म्स जो हैं वो कैसे कैसे बनती है, लाइक हमारे विंड के अर्थक्वेक और देखिए वॉल्केनो ये क्या है, आपके उसके एग्जाम्पल है ना, जो फोर्सेस अंदर हमारे सरफेस के अंदर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और जो फिर आपको ये दिखाया गया यहाँ पे रिवर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, इनके हेल्प से जो लैंड फॉर्म्स बनी, जो कि क्या है, फोर्सेस एक्स्ट्रोजेनिक, मतलब एक्स्ट्रोजेनिक फोर्सेस हैं, जो कि सरफेस के बाहर जो है आपके फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।